हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हमारे यहाँ जो है काफी ज्यादा ठंडी पड़ रही है, इसलिए आप देख भी रहे हैं मुझे जो पूरा जो है जैकेट और मोफलर वगैरह से हम अपना सर को जो है बांध करके आज आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं। तो आइए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 9th का NCERT का पहला चैप्टर, जो कि हमारे चैप्टर कौन सा है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो इससे पहले हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे कि पदार्थ क्या होते हैं और पदार्थ की अवस्था कौन कौन सी होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसी का जो है तीसरा पॉइंट होगा या टॉपिक्स होगा, जिसे हम लोग घनत्व जानते हैं। घनत्व यानी कि डेंसिटी। घनत्व बोले तो यानी कि डेंसिटी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि डेंसिटी होता क्या है, अर्थात जो घनत्व होते हैं वो घनत्व होते क्या है। अगर देखा जाए, अगर एक मार्केट लगता है तो वो वहाँ क्या होता है, जहाँ बाजार लगता है, मार्केट लगता है, वहाँ क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है एक जगह आके वहाँ इकट्ठा होते हैं और वहीं पर जो है सारे जो है खाने पीने वगैरह का सामान मिलता है। अर्थात कहा जाए जो हमारे बाजार होते हैं वहाँ आदमियों का ज्यादा घनत्व होते हैं। उसी प्रकार से हम लोग जहां भी ज्यादा संख्या में जो मौजूद रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा, वही उसका जो है घनत्व कहलाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लोग घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। कहने का मतलब ये है जो किसी भी वस्तु का एकदम छोटा से छोटा इकाई बोले तो उसका एकदम मतलब 100% का 1% जो है आयतन के द्रव्यमान, उसका जो मास होता है, जो उसका वजन होता है, उसी को हम लोग घनत्व कहा करते हैं। इसका जो फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला होता है मास इंटू वॉल्यूम। मास इंटू वॉल्यूम यानी द्रव्यमान बट्टा आयतन, ये इसका क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हमको किसी भी चीज का घनत्व निकालना है तो पहले उसका वजन कितना था और वो कितना दूर में फैला हुआ था, इसी से हम लोग घनत्व का जो है फॉर्मूला डिराइव करके और इसके आगे हम लोग घनत्व का घनत्व निकालते हैं। फिर आगे का जो हम लोग का टॉपिक है LPG यानी कि लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। कहने का मतलब ये है LPG जो हमारे सिलेंडर, जो घरेलू उपयोग में सिलेंडर का यूज करते हैं, उसमें यही गैस रहता है। कौन सा, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी वो द्रव्य के रूप में। जबकि आप लोग कभी कभी देखते होंगे बच्चे कि जो हमारे LPG गैस है, उस गैस के गैस अगर लीकेज करता है गैस सिलेंडर से तो मुझे गैस के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन वही अगर गैस सिलेंडर के अंदर रहता है तो वो क्या होता है, लिक्विड का फॉर्म में होता है, यानी वो पानी की तरह उसमें जमा रहता है। उसमें गैस नहीं रहता है, वो पानी जैसा उसमें रहता है। लेकिन वो गैस बाहर नहीं, जब एटमॉस्फेयर में आते हैं, पर्यावरण में बाहर वातावरण की ओर आते हैं, तब जाके वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसे हम लोग हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं, जो हमारे उपयोग में घरेलू खाना बनाने इत्यादि में काम आते हैं। आगे का जो पॉइंट है CNG, इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर हम यहाँ से अर्थ निकाले तो कॉम्प्रेस का मतलब होता है पिचकाना या उसको और ज्यादा दबा देना। किसको दबाएंगे, तो नेचुरल जो गैस है, जो हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे प्रकृति में गैस है, उसी को कॉम्प्रेस करके उसका जो है, उसी से जो है CNG, जितने भी अभी गाड़ी निकले हैं CNG, उसमें यही CNG गैस का जो यूज किया जाता है। और यह एक प्रकार का क्या होता है, ये भी जो है ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, और LPG भी जो होते हैं वो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, यानी ये जलने वाला ये सब मैटर है, पदार्थ है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। अगर वाटर देखा जाए, वाटर बोले तो जल, तो जल है, लेकिन इसी जल को अगर हम फ्रीज करते हैं यानी इसको ठंडा करते हैं, तो ठंडा अगर करते हैं तो वो क्या प्राप्त होता है, बर्फ हमें प्राप्त होता है, जो कि एक जो है वो क्या है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। और इसी जल को जो है सॉलिड के फॉर्म में देखते हैं
तो बर्फ प्राप्त होता है। और इसको द्रव के रूप में देखते हैं तो जल जो हम लोग पीते हैं, पीने का पानी जो होता है, ड्रिंकिंग वाटर, वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में होता है तो द्रव जो है वो जल के रूप में होता है, और वही जो है गैस के फॉर्म में देखा जाए तो जल वाष्प हो जाता है। यानी वो जब पानी को जब खौलाया जाता है, यानी उसको बॉइलिंग किया जाता है, मतलब उसको उबाला जाता है, तो उसमें वाष्प की ओर से कुछ धुआं जैसा, फोम जैसा निकलता है। वही क्या होता है, जल वाष्प होता है, यानी जल का वाष्प, यानी जल वाष्प कहा जाता है। तो आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान का जो है परिवर्तन कुछ प्रभाव होता है कि नहीं होता है। तो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर, अर्थात अगर किसी भी ठोस यानी बर्फ में अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उसके कणों के जो गति होंगे, जब बर्फ बनेंगे तो उसका कण जो होगा वो स्थिर रहता है। स्थिर रहता है, स्थिर होने के कारण वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। तो ऊर्जा बढ़ जाती है, उसका जो अंदर जो एनर्जी जो होता है वह इधर उधर मूव करने लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाए हैं, इसलिए गति ऊर्जा में वृद्धि आती है। जो उस गति करने का जो एनर्जी है उसके पास, जल का कण का, जल जो एक्वस का जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें एनर्जी करने का के कारण अधिक तेजी से कंपन, यानी इधर उधर गुनगुनाना टाइप से जो है, यानी गुनगुनाएंगे तभी तो वो बर्फ से जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, तो कंपन करने लगते हैं। इस्पात के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पाकर लेती है। इस्पात बोले तो लोहा, लोहा के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा, यानी अगर उसके लोहा के द्वारा अगर जो ऊर्जा प्राप्त होती है, कणों के बीच में जो आकर्षण बल प्राप्त हो जाती है, इसी कारण अपने निश्चित स्थान को हट करके अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। कहने मतलब यहाँ ये है कि जब लोहा को गर्म किया जाता है तो देखते हैं उसका कुछ कण जो रहता है वो अगर टूट जाता है, उसको अगर लोहा गर्म करके पीटा जाता है उस लोहा को, तो उसका कण जो होता है कुछ टूट जाता है, क्योंकि उसका एनर्जी जो है अधिक हो करके अपने निश्चित स्थान को से हट करके, छोड़ करके और स्वतंत्र इन्वायरमेंट में जाकर को गति करने लगते हैं। एक नई अवस्था होती है जब ठोस पिघल करके द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात जो हमने आपको पहले बताया वही बात यहाँ लिखा हुआ है। जब ठोस पिघल करके द्रवित के रूप में, यानी लिक्विड के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो इसे गलनांक हम लोग कहते हैं। गलनांक आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट। जिस ताप पर ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। अर्थात हम लोग अगर बर्फ को हमको अगर लिक्विड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो पहले कोल्ड था, कोल्ड से धीरे धीरे हीट होगा, तो हीट होगा तो वो जो अपने जो ठोस फॉर्म में थे, ठोस फॉर्म से जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। उसी को हम लोग गलनांक कहते हैं। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल की सामर्थ्य की दशा को बताती है। सामर्थ्य की दशा को बताती है, अर्थात वही बात है, किसी ठोस का जो गलनांक होता है उसके कण के बीच जो आकर्षण बल जो एक दूसरे को जकड़ कर पकड़े रहते हैं, उसी को सामर्थ्य की बताते हो। गलनांक जो है वो उसका जो है सामर्थ्य को तोड़ देता है, यानी वो ढीला करता है। ढीला करने का मतलब यहाँ ये है कि जो उसके जो अवस्था है सॉलिड का, उसे लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। केल्विन को सेल्सियस बदलने के लिए अगर पहले तो ये देखा जाए, टेम्परेचर जो है तीन उसका जो है मापने का, मेजरमेंट करने का एक प्रोसेस होता है, जिसे फर्स्ट ऑफ ऑल होता है केल्विन, दूसरा जो होता है सेल्सियस और तीसरा होता है फ़ारेनहाइट। अगर एक एग्जांपल हम लोग यहाँ देने के लिए सोचेंगे आप लोग को, जो अगर हम लोग फीवर यानी बुखार को हम लोग जो टेस्ट करते हैं थर्मामीटर के द्वारा, उसमें हम लोग का जो टेम्परेचर ही ज्ञात होता है। थर्मामीटर के द्वारा जो हम लोग का शरीर का जो एनर्जी जो है, जो टेम्परेचर, वही हम लोग फाइंड करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। फ़ारेनहाइट पहला होता है केल्विन, दूसरा होता है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, और तीसरा होता है फ़ारेनहाइट। तो अगर हमको केल्विन में अगर दिया हो कोई भी संख्या, उसको हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना होगा।
तो क्या करें, केल्विन में माइनस जो है 273 हम लोग घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, केल्विन निकल जाएगा। और अगर सेल्सियस को केल्विन बदलना हो, सेल्सियस अगर हमको दिया हुआ है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो हम क्या करेंगे, सेल्सियस जितना दिया रहेगा उसमें जो 273 को हम लोग प्लस कर देंगे। तो ये हमारे केल्विन और डिग्री सेल्सियस निकलने का हम लोग आपको एक फार्मूला बताए हैं। तब तक के लिए बाय।